आज मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा के उच्च पदाधिकारियों को संदेश भेजना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास तक और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक कि बहुत पहले ये संदेश मैंने छोड़े थे। रामचेतन त्यागी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत समाज त्यागी मोर्चा भारत, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। मैंने अवगत कराना चाहा सभी लीडरों को, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े भाजपा नेताओं को और केंद्र के सभी को संदेश का भेजने का बहुत प्रयास किया और कई वीडियो वायरल किए। मैंने कई संदेश लिख कर के भेजे, मैसेज किए, मगर किसी के कान में जू नहीं रेंगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक ज़िले का पल पल का मुझे हर चीज़ से जायज़ा लेते हुए बताया और उस पर मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था 7-8 मई पहला वीडियो में कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद ये सभी सीटें हार जाएंगी रामपुर, और लखनऊ, लखीमपुर की भी बताई थी। कुछ सांसद ऐसे थे जिन्होंने 5 साल सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए लखनऊ देहात, जिन्होंने जनता में निकल के नहीं देखा कि हमारी जनता यहाँ रहती है या नहीं। उससे जनता परेशान थी कि हमारे सांसद मंत्रियों ने 5 साल बिल्कुल बाहर निकल के नहीं देखा, और 5 साल के बाद चुनाव जब आया तो उन्होंने कहा और सोचा कि मोदी योगी के नाम से वोट मिलेंगे, मैं तो जीत ही गया हूँ। 5 साल सांसद रहा और फिर मैं सांसद होने जा रहा हूँ, योगी मोदी के नाम से एक एक वोट पड़ेगा। अरे भूल थी उन प्रत्याशियों की जो 5 साल तक जनता को मुड़ के नहीं देखा, सांसद मंत्री बनाया इस समाज ने। और मोदी योगी तो प्रदेश और केंद्र को देख रहे हैं, पूरे देश को देख रहे हैं, तुम अपने क्षेत्र के जनता को नहीं देख पा रहे हो। बहुत सोचने वाली बात है। एक एक हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया, जिसका संदेश वीडियो मैंने कई वायरल किए। 7-8 मई और फिर हमने 9-10 मई को, फिर 17-18 मई को, फिर 22-24 मई को कई वीडियो वायरल किए कि लगभग इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस 50 सीटें ले जा रही है, और हो सकता है 50 नहीं तो 50% सीट लेकर के जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना लालच दिया। घर घर कार्यकर्ता गया। हमारे भाजपा के सांसदों ने क्या किया, अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई दर्जा नहीं दिया, विरोधी पार्टियों के चमचों को और नेताओं को खर्चा दिया। अपने ही भाजपा के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो तेजी से कार्य कर रहे थे, दौड़ रहे थे, उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो भी धीमी चाल पर आ गए। और जो हिंदू संगठन थे उनको मुड़कर के किसी भाजपा के विधायक सांसद ने नहीं देखा, और कोई अधिकारी हिंदू संगठन की नहीं सुनने को तैयार होता है, ना पुलिस सुनती है। इस कारण ये संगठन, ये कार्यकर्ता धीमी चाल पर आ गए और नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि इंडिया गठबंधन इतने सीटों को ले गया। बड़ी शर्म की बात है, हमारी अयोध्या तक की चली गई। जो एक अयोध्या को कितने वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हुआ, जनता को सुकून की नींद मिली, एक देश में नाम हुआ, श्री राम की स्थापना हुई। ये हमारे सारे दोष हमारे भाजपा के नेताओं के हैं, जिन्होंने 5 साल मुड़ के नहीं देखा, सांसद होते हुए, मंत्री होते हुए, और चुनाव आया तो केवल 2-4 जगह गए, बाकी समाज में, पब्लिक में, वोटरों के पास बिल्कुल नहीं गए। और दलित समाज ने 80-90% कांग्रेस और सपा को वोट दिया। ओबीसी पिछड़ा वर्ग ने 60 से 70% वोट इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा को दिया। केवल सामान्य वर्ग का वोट आपको 70-80%
मिला और मुस्लिम वोट तो एक नहीं मिला, जो कि मोदी जी ने कहा था कि हम इनका उत्थान कर रहा हूँ, इनको एक हाथ में लैपटॉप कंप्यूटर देंगे, शिक्षा देंगे, कॉलोनी दी, शौचालय दिए, आयुष्मान कार्ड दिया, राशन दिया, सब कुछ दिया जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, 10 साल में उससे 10 गुना करके दिखाया। उसका नतीजा कटोरा मुसलमानों ने हाथ में थमा दिया, झुंझुनू बजा दिया और हिंदू को हमारे नेता घर घर नहीं पहुंचे और ना उनको समझाया। अन्य पार्टियों ने उनको गुमराह करके सारा वोट अपने अंडर में कर लिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दूसरा वीडियो और वायरल करूंगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी विभागों में कैसा भ्रष्टाचार है उसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।